वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी नाम कमा रहा है, डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, जिसका एमबीए प्रोग्राम एक्चुअली चलता है इसके डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी डीबीआईएम के थ्रू, जो खरगुली कैंपस में लोकेटेड है। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एमबीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये तुम्हारे 2 साल का टाइम और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो उसका असर तुम्हारी पूरी करियर पर पड़ता है। तो चलो, बिना लाग लपेट के सीधा ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। ये डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंडर आता है, जो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये खरगुली की पहाड़ियों पर सिचुएटेड है, जहां से ब्रह्मपुत्रा का व्यू मिलता है। एनवायरनमेंट का वाइब जेन्युइनली अच्छा है। फैकल्टी का मिक्स है, कुछ इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं और कुछ प्योरली एकेडमिक साइड से। तो ये मत सोचना कि हर प्रोफेसर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाला होगा। टीचिंग स्टाइल में केस स्टडीज और ग्रुप प्रोजेक्ट्स का यूज होता है, लेकिन ये किसी आईआईएम लेवल का इंटेंसिव केस बेस्ड पेडागोजी नहीं है, इसलिए अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना। अब बात करते हैं रैंकिंग और रिकॉग्निशन की। ये कॉलेज यूजीसी और एआईसीटीई दोनों से अप्रूव्ड है और नैक ने इसे ए ग्रेड दिया है, जो कि अच्छी बात है। पूरी यूनिवर्सिटी एडीबीयू एनआईआरएफ की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 151 से 200 के बैंड में आती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बेस्ट रैंक्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये रैंकिंग पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है, एमबीए प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली कोई सेपरेट एनआईआरएफ मैनेजमेंट रैंकिंग नहीं है। और एएसीएसबी या ईक्यूआईएसई जैसी इंटरनेशनल प्रीमियम अक्रेडिटेशन भी इस कॉलेज के पास नहीं है। तो अगर तुम्हारा गोल ग्लोबल रिकग्निशन है, तो ये उस लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट्स, और यहां मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा। डिफरेंट सोर्सेज पर एवरेज पैकेज का डेटा बहुत अलग अलग दिख रहा है। कहीं 2.8 से 3.5 लाख, तो कहीं 4 से 6.5 लाख तक। हाईएस्ट पैकेज कुछ रिपोर्ट्स में 10 से 14 लाख तक बताया गया है, लेकिन ये सिलेक्टिव रोल्स के लिए है, पूरे बैच के लिए नहीं। हिस्टोरिकली प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 60 से 70% रहा है, जो एवरेज है, कोई आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं। टॉप रिक्रूटर्स में टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट और ओयो जैसे नाम आते हैं। तो मेरा एडवाइस ये है, जब भी कॉलेज विजिट करो, एडमिशन ऑफिस से रिटन ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट मांगो, क्योंकि ऑनलाइन नंबर्स में कंसिस्टेंसी की कमी है। फीस और आरओआई की बात करें तो टोटल कोर्स फी रफली 3.5 से 5 लाख रुपीस के बीच पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन जो भी लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, मेरिट बेस्ड और इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन अमाउंट यूजुअली मॉडेस्ट होता है। अगर तुम एवरेज पैकेज को फीस से कंपेयर करो तो आरओआई डिसेंट है, स्पेशली अगर तुम्हारा कंपैरिजन नॉर्थ ईस्ट के रीजनल कॉलेजेस से हो। लेकिन अगर तुम मेट्रो सिटी के टॉप 20 स्कूल से कंपेयर करोगे तो सैलरी जंप उतना ड्रामेटिक नहीं मिलेगा। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी है, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट, और ये कंपलसरी भी है आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए। लाइब्रेरी डिसेंट है, कंप्यूटर लैब 24 आवर्स ओपन रहता है और लैंग्वेज लैब भी अवेलेबल है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और वाईफाई का लेवल तुम्हें प्रीमियम मेट्रो कैंपसेस जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें तो कॉलेज का फ्लैगशिप इवेंट होता है जर्नी आई, जहां इंडस्ट्री लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करते हैं। इंटर्नशिप्स और कॉर्पोरेट टाइप्स भी होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल केस कॉम्पिटिशन्स या बड़े इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स का स्केल उतना बड़ा नहीं है जितना टियर 1 बी स्कूल्स में मिलता है। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो कॉलेज में क्लब्स, कमिटीज और फेस्ट्स होते हैं। कैंपस कल्चर फ्रेंडली है। पीयर क्वालिटी की बात करें तो एडमिशन कैट, मैट, सी मैट या जी मैट स्कोर से होती है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, मिनिमम 50% ग्रेजुएशन मार्क्स के साथ। तो पीयर ग्रुप मोस्टली रीजनल और मिड लेवल एंट्रेंस स्कोर वाले स्टूडेंट्स का होता है। लोकेशन की बात करें तो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे सिटी है। कनेक्टिविटी अच्छी है, फ्लाइट्स और ट्रेन्स दोनों से। जॉब मार्केट रीजनल कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली जैसी मेट्रो जॉब है तो वहां का डायरेक्ट कॉर्पोरेट एक्सपोजर कम मिलेगा। एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो कॉलेज में गोल्ड मेडल कल्चर है, जैसे चांसलर्स गोल्ड मेडल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जो मोटिवेटिंग है। एलुमनाई सपोर्ट जेन्युइनली प्रेजेंट है रीजनल लेवल पर, लेकिन एक वाइड स्प्रेड पैन इंडिया पावरफुल एलुमनाई नेटवर्क जैसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना।
अब रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न है प्लेसमेंट डेटा की इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज। ये क्लियरली बताता है कि ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग की कमी है। दूसरा, एमबीए स्पेसिफिक एनआईआरएफ रैंकिंग ना होना एक गैप है। तो एडमिशन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट और प्लेसमेंट सेल से डायरेक्ट वेरीफाइड डेटा जरूर लो। तो ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी गुवाहाटी एक डिसेंट ऑनेस्ट रीजनल एमबीए ऑप्शन है, स्पेशली अगर तुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही सेटल होना चाहते हो या बजट फ्रेंडली रीजनेबली अक्रेडिटेड कॉलेज ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रीम है टॉप टियर नेशनल प्लेसमेंट और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू, तो ये तुम्हारे लिए फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। फाइनल डिसीजन लेने से पहले खुद कॉलेज विजिट करो, करंट स्टूडेंट से बात करो और अपना खुद का रिसर्च जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो